कपिल जी सर। चारों ओर शक के बादल छाए। जो जुर्म करते हैं उनके चेहरे सक पकाए हैं। कुछ तो गड़बड़ होगी गुरु, जो तेरे घर में सीआईडी वाले आए हैं। अरे वाह सर, आप सबका हमारी सोसाइटी में बहुत बहुत स्वागत है सर। हमें बड़ी खुशी है यहाँ हम आ गए। हाँ। वैसे स्वागत तो हम करेंगे आपका, क्योंकि हम सोनी चैनल पर पिछले 18 साल से आ रहे हैं। तुम तो आज आ गए हो। नहीं, ये तो बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात कहूं जी सर। कपिल, बड़े हैंडसम लगते हो। क्या बात है सर। अच्छा, ये शुक्र है एसीपी साहब ने मुझे हैंडसम बोल दिया, नहीं तो ये उंगली का इशारा करके बोल देना ये खूनी है, लोग मान भी लेंगे। तो सच्ची में पुलिस मानते ना इनको। वैसे तो सीआईडी की टीम ने ढेर सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, लेकिन आज एक नया रिकॉर्ड उन्होंने हमारे शो पर बनाया। आपने अक्सर इनको अपने शो में देखा होगा, सिर्फ खड़े देखा होगा, कोई बैठे नहीं देखा। आप पहली बार बैठे हुए हैं। सर, आप कभी अपने शो में बैठते क्यों नहीं? आपको डर है कि आपकी क्रेज ना खराब हो जाए? वाई? वैसे कपिल, तुमने देखा होगा हमारे ब्यूरो में जी सिर्फ टेबल्स है, कुर्सियां नहीं है। ये लोग 18-19 साल से एक शो कर रहे हैं, हमेशा शक करते हैं, कातिल ढूंढते हैं। मुझे लगता है ऐसे, पता नहीं क्यों सर, आप जब घर पे भी जाते होंगे ना तो अपने सर्वेंट को बोलते होंगे, रामू काका दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। और रामू काका बोलता होगा, नहीं सर कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दाल में काला नहीं, आज दाल ही काली बनाई है। सर ऐसा होता है कभी? आप मतलब ऐसी नेचर में तो नहीं आपके आ गया कभी? एक्चुअली थोड़ा मैनरिज्म तो वैसे ही है क्योंकि 18 साल से आप कुछ कर रहे हैं तो आपका जैसा एक स्टाइल, एक पैटर्न हो गया है। तो वैसे ही हम सीआईडी में जितने हमारे कॉप्स हैं, हर किसी का खड़ा रहने का या बात करने का या किसी को देखने का एक अलग स्टाइल है। तो अब मेरे अंदर से घर पे जाने के बाद भी वो, अगर हम नॉर्मली भी देख रहे हैं, सर्वेंट को ऐसा लगता है कि शक की नज़र से देख रहे हैं। अब हाँ, अब आंखें ऐसी हो गई हैं, क्या करें। तो आपके घर वाले आपसे क्या पूछते हैं जब आप सुबह जाते हैं? ये पूछते हैं कि शूटिंग पे जा रहे हो कि ड्यूटी पे जा रहे हो? मैंने देखा अभी ना, जब सर आ रहे थे ना तो बाहर एक कांस्टेबल खड़ा था, उसका वैसे सलूट निकल गया। ये भी कहते हैं हाँ। सर, एक अफवाह सुनी है मैंने, पता नहीं इसमें कितना सच है, पर आप हमें बताएंगे ये सच है कि लोग कहते हैं कि टीवी का आविष्कार बाद में हुआ, आपका शो पहले आया? भारत में टोटल 3 करोड़ केस पेंडिंग है और मुझे ऐसा लगता है 25-30 लाख तो आप ही ने सॉल्व करके दिए होंगे। तो सर, पिछले 20 साल से आप केस सॉल्व कर रहे हैं, कोई आइडिया है आपने कितने केस सॉल्व कर लिए होंगे? हम काम में इतने व्यस्त हैं कि गिनने का टाइम नहीं मिलता। गिन लो जी, जितने एपिसोड हुए हैं उतने। हर एपिसोड में एक केस सॉल्व होता है मिनिमम। कमाल की सीआईडी, अभी 1 घंटे में सॉल्व। 10 बजे आए, 11 बजे मुजरिम को अंदर किया, निकल भी लिए। सीआईडी में बड़ा सीरियस रहते हैं, कभी स्माइल नहीं देखी सर आपके चेहरे पे? अरे यार, ये तो खाली टीवी पर देखते हो, वैसे अब देख रहे हो ना हम लोग कैसे हंसते हैं। हाँ, अभी तो बिल्कुल स्माइल आपस में तो बड़ी हंसी मजाक तो होती ही रहती है, और फिर जब लाश पड़ी हो तो आप कैसे हंस सकते हो? हमारे सिद्धू बाजी हैं, हंस सकते हैं। चलो ओए, तो लाश के ऊपर शेर भी बोल दिया। नहीं, पाजी ने कहा ना, वाह कमाल, बहुत अच्छा लग रहा है मर के। अच्छा, एक दया है, इनको किसी पे रहम नहीं आता, चाहे कोई दरवाजा हो चाहे आदमी हो, ये तोड़ते रहते हैं। आपको रहम किसी पे आता नहीं, आपका नाम दया रखा किसने? अच्छे लोगों पे दया करने के लिए बुरे लोगों पे दया नहीं करता मैं। वेरी नाइस। अच्छा, आप इतनी मेहनत करके केस सॉल्व करते हैं, मुजरिम को पकड़ते हैं, 5-7 थप्पड़ मार के उसको जुर्म कबूल भी करवा लेते हैं, फिर 5-6 एपिसोड बाद आपको वही आदमी दूसरा क्राइम करता हो दिखता, आपको गुस्सा नहीं आता? बहुत गुस्सा आता है, बहुत खींच के मारते हैं। फिर आया तो एक एपिसोड में बहुत पहले शिवाजी साहब की, वो अपना एसीपी साहब की पत्नी थी। शुरू में ऐसा था, एक ट्रैक था, और 30-40 एपिसोड के बाद किसी और की पत्नी बनी। बोले तुम हमारी फ्रेडी की तो 3-4 शादियां हो चुकी हैं। कप्पू, कप्पू, कप्पू। नानी, गेस्ट इधर है। पता है, वैसे भी बड़ी गाड़ी को यू टर्न लेने के लिए टाइम लगता है। और तो और पिछले 18 सालों से ये लोग इधर उधर नहीं हुए, तो मैं सोची मैं ही इधर उधर हो जाती हूँ।
नानी मैं बैठा हुआ हूँ नीचे। अच्छा, बोलता क्यों नहीं है? एक बात तो है पाजी, ये 18 सालों से जरा भी इधर उधर नहीं हुए। हालांकि आप देख लो 10 बजे शो आता है, 11 बजे केस सॉल्व कर दिया। सर आप इतनी जल्दी केस क्यों सॉल्व करते हो? आपको अपना भी रिपीट टेलीकास्ट देखना होता है। ऐसे क्या पता रिपीट टेलीकास्ट देखते ही हो कि कहीं रिपीट टेलीकास्ट में तो नहीं मुजरिम भाग गया। वैसे सच कहूं, आप लोगों को सम्मानित करना चाहती हूं मैं, क्योंकि पिछले 18 सालों से केस सॉल्व कर करके, लोगों की समाज सेवा कर करके आप लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां, बंगले, बैंक बैलेंस बना लिए, तो सम्मान तो बनता है ना। तो आइए मैं सम्मानित करती हूँ, आइए ना। ये लो। नानी दया को पेटीकोट क्यों दे रही है? ये पेटीकोट है, तो मेरी किधर है? पेटीकोट है। ठीक है, अच्छा वो बता दिया। और पेटीकोट भी कौन से रंग का? थैंक यू नानी, थैंक यू। खुशबू है ना उसमें? हाँ? हाँ ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा, छोड़ दो। अरे कमाल है, अजीब आदमी है, खड़ा जमीन पे, मुंह उसका छट्टे माले पे है। तेरा कुछ नहीं हो सकता, अपना अपना देखो। अरे हो गया, इधर आइए। एक और का है। अरे चौथी किसके लिए? एक बज गया, इसका क्या करूं? सुनिए एसीपी साहब, हमारा शो अभी अभी शुरू हुआ है, आप ये मुझे पहनाकर बधाई दे दीजिए ना। पहना दो। अरे कैसे पहनाए आपको? हथकड़ी पहना दे, ये भी पहना दो। पहना दो ना। क्या पहना दो? ये पहना दो। इनका सत्कार होगा शायद। तालियां बजाना। क्या कर रही हैं आप? दास फोटो खींच। मुबारक हो, हमारी शादी हो गई। क्या? चलो दोनों मिलकर कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है करते हैं। अरे नानी जी, आप तो कपिल की नानी है। वो तो इसके लिए तो मैंने शादी की है। इसकी बड़ी जिद थी कि इसका नाना एसीपी हो। हाँ, और वैसे भी आप घबराइए मत, मेरा वाला जो है ना वो पता नहीं किधर है, तो या तो आप उसे ढूंढ लाइए या मुझे अपने साथ ले चलिए। 1 घंटे में? अरे नानी क्या कर रही है? एक घंटे में क्या